नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज के इस वीडियो में बात करूंगा कि नुपुर शर्मा का मामला दोबारा जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है तो कैसे सिर के बल पलट गया है। क्योंकि जो आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ और उन्हीं दो जजेस ने किया जिन्होंने पिछली बार नुपुर शर्मा को लेकर ऐसी टिप्पणियां की थी जो उन्होंने अपने फैसले में तो शामिल नहीं किया, लेकिन उसको लेकर देश के अंदर बड़ा बवाल मचा, बड़ा हंगामा हुआ। जिस तरीके से नुपुर शर्मा को इकलौता जिम्मेदार बता दिया गया था देश के हालात के लिए, उदयपुर में जो घटना हुई एक तरह से उसके लिए भी जिम्मेदार बता दिया गया था, और नुपुर शर्मा को टीवी पर आकर माफी मांगनी चाहिए थी यह भी कह दिया गया था। उनमें अहंकार है नहीं है, ऐसी बातें एक तरीके से कह दी गई थी। और देश में यह प्रश्न उठने लगा था कि क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ऐसा कहने की कोई जरूरत भी थी या नहीं, क्योंकि उस मामले में यह सब कहने का कोई मतलब नहीं बनता था। जब लोग ये चर्चा कर रहे थे तो पूर्व जजेस, पूर्व आईएएस अधिकारी, पूर्व सेना के बड़े लोगों ने चिट्ठी लिखकर बाकायदा कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने लक्ष्मण रेखा लांघ दी। लेकिन आज जो हुआ उसी मामले में वो बिल्कुल उल्टा है जो पिछली बार हुआ था उसके मुकाबले। पिछली बार भी सुप्रीम कोर्ट गई थी नुपुर शर्मा और उनके वकील ये कहते हुए कि उनकी जान को खतरा है और इसीलिए देश के अलग अलग हिस्सों में जो एफआईआर्स की गई हैं उनके ऊपर, उनको क्लब कर दिया जाए, एक साथ जोड़ दिया जाए और उसकी सुनवाई दिल्ली के अंदर। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वापस हाईकोर्ट जाओ और साथ ही जितना सुनाना था उतना सुना दिया था। अब करीब 17-18 दिन बाद नुपुर शर्मा के वकील फिर सुप्रीम कोर्ट गए, यही मामला लेकर गए कि नुपुर शर्मा के ऊपर जो अलग अलग एफआईआर हुई हैं उनको क्लब कर दीजिए। इस बीच नुपुर शर्मा किसी हाईकोर्ट भी नहीं गई, वो सीधे फिर से सुप्रीम कोर्ट गई हैं और उन्होंने कहा कि आपने जो टिप्पणियां की थी उसकी वजह से मुझे और नई धमकियां मिली हैं। आज ही आपको बता दूं कि एक व्यक्ति पकड़ा गया है जो नुपुर शर्मा को मारने के लिए आया था, उसके पास से हथियार भी मिला है और वो नुपुर शर्मा को बकायदा मार देना चाहता था। तो नुपुर शर्मा और उनके वकील ने इस बार इस बात का जिक्र किया कि पिछली बार जो टिप्पणियां थी उससे उनको नई धमकियां मिली जान से मारने की, लेकिन मुद्दा वही था कि मेरी जान को खतरा है, सारे एफआईआर क्लब कर दीजिए और अभी जितनी एफआईआर हुई हैं उसमें गिरफ्तारी पर फिलहाल के लिए रोक लगा दीजिए। वही सुप्रीम कोर्ट जो पिछली बार कह रहा था कि अहंकारी हो जाओ, जाकर हाईकोर्ट में जाओ और ये जो है तुम्हारी वजह से देश में हो रहा है, आज वो बिल्कुल पलटा हुआ था, बिल्कुल उल्टे स्वरूप में था। और वही दो जज जिन्होंने पिछली बार टिप्पणियां की थी जिनको लेकर देश में इतना हंगामा हुआ, उन्हीं दो जजेस ने नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी 10 अगस्त तक ना हो इसका फैसला सुना दिया। कोई और एक्शन ना हो उन एफआईआर पर अभी के लिए, यह भी कह दिया। और तीसरी बड़ी चीज कि उन्होंने राज्यों से इस पर जवाब मांगा है कि क्या अलग अलग एफआईआर को क्लब कर दिया जाए या ना कर दिया जाए। यानी उस दिन के सुप्रीम कोर्ट और उस दिन के जजेस के भाव में और आज के सुप्रीम कोर्ट और आज के सुप्रीम कोर्ट के उन्हीं दो जजेस के भाव में जमीन आसमान का फर्क है। सुप्रीम कोर्ट चाहता तो उस दिन भी यह कर सकता था। अगर उसको लगता है कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी अभी नहीं होनी चाहिए तो यह उस दिन भी लग सकती थी। उस दिन भी नुपुर शर्मा की जान को खतरा था। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि अभी राज्यों से पूछा जाना चाहिए कि क्यों एफआईआर क्लब ना हो, तो यह तब भी पूछा जा सकता था। यानी उस दिन जो सुप्रीम कोर्ट ने किया और जजेस ने जो किया और उस पर जो प्रश्न उठे, वो एक तरह से आज के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद और उसकी कार्रवाई के बाद वाजिब साबित होने लगते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं कहा कि जब मैंने कहा तुम हाईकोर्ट जाओ और हाईकोर्ट जाने की बजाय तुम दोबारा लौट के मेरे पास आ गए, तो इस पर फटकार लगाते, लेकिन आज नहीं लगाया। आज सुप्रीम कोर्ट कह सकता था कि जब हमने पहले ही कह दिया कि तुम देश में जो हो रहा है उसके लिए तुम ही जिम्मेदार हो, तो तुम्हारी एफआईआर जो हुई तुम पर उसमें गिरफ्तारी क्यों नहीं होनी चाहिए। यह सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया। आज सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर 10 अगस्त तक के लिए रोक लगा दी। और सुप्रीम कोर्ट ने जो उस दिन कह दिया था कि भाई ये हाईकोर्ट तय करेगा, आज वो पूछ रहा राज्यों से कि तुम जवाब दे दो कि एफआईआर क्लब करनी है कि नहीं करनी। इसलिए यह मानकर चलिए कि देश में कई बार
जब कुछ ऐसा हो जो लगे कि देश के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट पैदा करने वाला मसला है, तो उसमें बोलना चाहिए, मर्यादित भाषा में बोलना चाहिए, एकजुट होकर बोलना चाहिए। और कल मैं दिल्ली हाईकोर्ट के जज रहे ढींगरा साहब से बात कर रहा था न्यूज की पाठशाला में। उन्होंने कहा था, ये उनके शब्द हैं, कि सुप्रीम कोर्ट के उन्हीं 2 जजेस के पास मामला जाना, ये एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के उन 2 जजेस जिन पर आरोप लगा कि उन्होंने लक्ष्मण रेखा लांघ दी, उनके पास मौका है अपनी गलती को सुधारने का। ये जस्टिस ढींगरा के शब्द हैं जो उन्होंने कल कहा था। और आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ वो कई लोगों को लगता है कि उस गलती को सुधारने जैसा ही है, कि एफआईआर पर रोक लगाने की जो कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए थी उसको फॉलो किया गया। एफआईआर को क्लब करने की जो कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए थी, कोर्ट ने आज उस पर कार्रवाई की, अपने बयान का इस्तेमाल नहीं किया। हालांकि आज भी लोग पूछ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ और उसके बाद अगर नुपुर शर्मा कह रही कि उनकी जान को खतरा बढ़ गया, तो क्या उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के वो 2 जजेस अपनी टिप्पणी में कुछ कहेंगे कि उन्हें क्या लगता है उनकी वजह से ऐसा कुछ हुआ या नहीं हुआ? लेकिन देश के अंदर आज मैसेज चला गया कि जो उस दिन होना चाहिए था वो आज हुआ है। और एफआईआर क्लब करने को लेकर भी कोई बहुत अलग राय आ जाए इसकी उम्मीद कम है, क्योंकि कल ही मैंने पाठशाला में बताया था कि एक दिन पहले एक दूसरा मामला जो नुपुर शर्मा से थोड़ा अलग है, वहां राज्य में अलग अलग जगहों पर एफआईआर हो गई थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के अंदर उन एफआईआर को क्लब कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि अलग अलग जगह इस तरह से एफआईआर होना यह आम लोगों के और देश के हित में नहीं है। जस्टिस ढींगरा कल मेरे साथ थे, उन्होंने कहा कि इसकी परंपरा मिलती है अलग अलग मामले में कि एफआईआर को क्लब किया गया है, नहीं तो कोई भी किसी को भी परेशान करेगा। भाई 10 जगह एफआईआर कर दो, 20 जगह एफआईआर कर दो, वो इधर से उधर दौड़ता रह जाएगा, सुनवाई ही करता रहेगा, उसके पास पैसा। भाई नुपुर शर्मा को तो चलिए मान लीजिए ठीक है, आर्थिक रूप से ठीक हो, कोई ऐसा भी तो हो सकता है कि उसके पास पैसा ना हो, उसके घर की माली हालत ठीक ना हो, वैसे ही वकील का खर्चा होता है। अगर आप 10 हाई कोर्ट में दौड़ेंगे, 10 दूसरे कोर्ट में दौड़ते रह जाएंगे, तो ये तो परेशान करने के लिए भी हो सकता है। दूसरा, देश में ऑलरेडी इतने केस पेंडिंग है, आप 10 जगह पर अदालतों में एक ही तरह के मामले को लगा देंगे तो और केसेस बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए भी यह न्यायोचित था कि एफआईआर को क्लब कर दिया जाए, और पुराने इतिहास में यह दिखता है कि एफआईआर को क्लब किया गया, लेकिन वो करने की बजाय सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को उस दिन इतना सुनाया, लेकिन आज जो हुआ उसने यह साबित कर दिया कि इस देश के अंदर जो आम नागरिक है उसकी आवाज अगर एक सुर से उठे, मर्यादित ढंग से उठे, सही सवाल पूछने के लिए उठे, तो इस देश में सरकार हो, इस देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट हो, इस देश के अंदर जुडिशरी हो, इस देश के अंदर पत्रकारिता हो या पत्रकार हो, या इस देश के अंदर अधिकारी हो, पुलिस हो, हर किसी को अपनी बात बदलनी पड़ती है अगर आपका सवाल वाजिब है और ठीक ढंग से उठ रहा है। यह बहुत गंभीर उदाहरण मैं दे रहा हूं। नुपुर शर्मा का मामला इस देश में बहुत कुछ बदल रहा था, जो मैंने आपको बताया था कि यह पहली बार इस तरह से देखने को मिल रहा है कि आम लोग जो हैं, आम हिंदू जो है, वो शांति प्रिय ढंग से इकट्ठा होकर कहीं हनुमान चालीसा पढ़कर, कहीं किसी और तरीके से अपना विरोध दर्ज करा रहा है। अजमेर शरीफ की दरगाह पर हिंदुओं ने जाना बंद किया, बिजनेस ठप पड़ा, तो वहां बोले जाने वाले सुर बदलने लग गए। वो लोग जो शांति से बैठे रहते थे कि उन्हें कुछ बोलना नहीं, उनको करना क्या है, नुपुर शर्मा का मामला है, जो भी है ये वो, आज वो देख कर कि अति हो गई, वो खड़े होने लग गए। और आज सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से चीजें सिर के बल पलट गई, वो भी बताती हैं कि कैसे नुपुर शर्मा का मामला इस देश में बहुत कुछ बदल रहा है।